प्यारे बच्चों, क्लास 12 में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब कर रहे हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। ये एफ एक्स को डिफाइन किया 2x + 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 2x - 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के 3 केस बनते हैं। तो केस 1, जहां हमने एक सी रियल नंबर मान लिया है जो लेस देन 2 है। पहले कंडीशन हम लेस देन 2 वाली, फिर ग्रेटर देन 2 वाली करेंगे, फिर करेंगे इक्वल टू 2 वाली। तो पहले लेट सी लेस देन 2 इज एनी रियल नंबर वेयर सी इज एनी रियल नंबर इन इट्स डोमेन। लेस देन 2 जो नंबर होंगे ना, ये 2 है मान लो जहां, तो इसके नीचे जितने भी नंबर हो तो 2 के लेस देन वो, उसमें से सी कोई रियल नंबर है, ऐसे चूज किया हमने। तो जहां हम इसकी कॉन्टिन्यूटी पहले चेक करेंगे, एफ एक्स अगर सी लेस देन 2 है, ये देखो ये वैल्यू लेस देन 2 है ना, एक्स जहां सी है तो लेस देन 2, तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये 2x + 3। तो एफ एक्स किसके बराबर आ गया, 2x + 3। ये कंडीशन लगनी ऊपर आ रही। तो पहले सी पर कंडीशन देख लेते हैं, एफ ऑफ सी तो 2c + 3 है, सी रियल नंबर है तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब लिमिट से चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स की कितनी वैल्यू है, 2x + 3। एक्स की जगह सी, क्योंकि एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो 2c + 3 बन जाना। एक्स की जगह क्या लिख देना हमने, सी, 2c + 3। तो ये भी 2c + 3, ये भी 2c + 3, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। because limit x tending to c f x is equal to f c equal to 2c + 3, therefore f is continuous at c less than 2। c लेस देन 2 पर तो हो गया कॉन्टिन्यूस। अब ग्रेटर देन 2, अब जो वैल्यू है मान लो 2 जहां है तो ग्रेटर देन 2 इधर चलेंगी ना वैल्यू सारी, तो ग्रेटर देन वाली आ कंडीशन आएगी नीचे 2x - 3। तो अब करते हैं, लेट सी ग्रेटर देन 2 वेयर सी इज एनी रियल नंबर इन इट्स डोमेन। एफ एक्स अगर सी ग्रेटर देन 2 तो फिर ये वैल्यू लेंगे ग्रेटर देन 2 वाली, 2x - 3। एफ एक्स आ गया 2x - 3। पहले सी पर चेक करना ना हमने, कॉन्टिन्यूटी सी पर चेक करनी है। सी क्या है, ग्रेटर देन 2 एनी रियल नंबर, तो 2c - 3 एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह सी लिख देना हमने। अब लिमिट चेक कर लेते, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x - 3। जहां एक्स सी को अप्रोच कर रहा हो तो एक्स सी बन जाएगा 2c - 3। देयरफॉर लिमिट, बिकॉज लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ये दोनों बराबर आ गई ना। लिमिट की वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू एफ सी के इक्वल आ गई कितनी, 2c - 3। देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी ग्रेटर देन 2। लो अब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हमने c = 2 पर। ये जरा ध्यान से समझने वाली बात है, एक बार फिर देख लो। ये 2 है, हमने लेस देन 2 पर भी चेक कर लिया है, ग्रेटर देन 2 पर भी चेक कर ली है, अब 2 पर चेक करनी है। तो 2 पर कितनी वैल्यू लेंगे, x लेस देन इक्वल टू 2 है ना, तो इक्वल टू 2 भी इसमें आ जाएगी वैल्यू, इस कंडीशन में 2x + 3 लेके एट x = 2। अब आप कहेंगे भी जहां c = 2 नहीं लिखा, तो ये बात एक ही है, क्योंकि अब केवल एक ही वैल्यू है ना। अब सी को 2 लिख दे चाहे एक्स को 2 लिख दे तो एक ही बात है। अगर सी को 2 लिख रहे हैं फिर एक एक स्टेप और बढ़ जाता है हमारा। तो अब तो हम केवल एक वैल्यू पर ही चेक कर रहे हैं ना इसकी कॉन्टिन्यूटी। एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे साथ में। लेस देन 2 पर भी चेक करेंगे, ग्रेटर देन 2 पर भी चेक करेंगे इसे। लो एट x = 2 आ गया, एफ एक्स 2x + 3 बन गया। क्यों, 2 पर कितनी वैल्यू है, 2x + 3। तो अब ये वैल्यू x की 2 इसमें पुट कर दो। तो अगर आप c लिखते हैं ना तो फिर यहाँ एक स्टेप और बन जाना था, क्या बन जाना था, 2c + 3 ऐसे लिखना पड़ना, फिर वैल्यू पुट करनी पड़नी थी 2। तो ऐसे भी कर लो, ये बिल्कुल ठीक है। 2 × 2, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 × 2 + 3, 2 2 जा 4 +3, 2 जा 2 4 + 3, 4 + 7 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, जरा ध्यान से देखो, 2 प्लस ग्रेटर देन 2, 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2, तो कितनी वैल्यू लेंगे 2x-3। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस 2x-3। अब x की जगह कितनी वैल्यू 2 पुट करेंगे क्योंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 इंटू 2 -3, 4 -3 1 आ गया। अब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, तो 2 माइनस में लेस देन 2, तो ये वैल्यू लेंगे 2x+3, क्योंकि ये लेस देन 2 भी आता है इसमें। तो ये अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस 2x+3। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने 2, क्योंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 या 4 प्लस 3 7। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई है 1, राइट हैंड लिमिट 1 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आई है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लिख देंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जी इक्वल आनी चाहिए ना, तभी कॉन्टिन्यूज होता है फंक्शन। देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 2। तो फंक्शन क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूज, नॉट कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 2। तो हम ऐसे लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 2।